अमित ने खाने की टेबल पर एक कुर्सी खींचते हुए कहा और धम से बैठ गया। तुझे भूख लगती कब नहीं है जो तू कंट्रोल करना सीखेगा खुद पर। पुलकित ने उसके कान में धीरे से कहा और मुस्कुराकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बेटा बहुत उड़ रहे हो, अभी रुको, तुम्हें चुप कराने का इलाज मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अमित ने मनी मन कहा और फिर कविता जी की तरफ देखते हुए कहा कि माँ ये पीयू कहाँ रह गई है? ऐसे तो मेरे आने की खबर सुनकर पूरे घर को सर पर उठा लेती थी और आज के सामने ही नहीं आ रही है। कोई कांड वांड करके बैठी है क्या? अरे वो किचन में अभी बस सैलेड लेकर आ रही है। तुझे बताया तो था कि सुबह उसे किसी काम से अपने कॉलेज जाना पड़ गया था। जब वापस आई थी तो तुम दोनों रेस्ट कर रहे थे तो उसने मना कर दिया था कि अभी तुम्हें आराम कर लेने दूं, खाने के टाइम पर मिल लेगी वो तुमसे। कविता जी तो आराम से ये सब बताते हुए उन दोनों को और बाकी अखिलेश जी और दादी की खाने की प्लेट लगाने में बिजी थी, पर अमित वो तो बस ध्यान से पुलकित की फेशियल एक्सप्रेशंस देखने में लगा पड़ा था। क्या हुआ जीजा जी? अभी तो बड़ी बातें आ रही थी मुंह में बाबा पुलकित देव के, अब खुद के 12 क्यों बजे पड़े हैं? अमित ने धीरे से उसके कान में खुसर खुसर करते हुए कहा। साले कमीने, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अमित भी बस होंठ हिला रहा था, बाकी उसके कहे हुए शब्दों को अमित बखूबी समझ रहा था। एनी टाइम पूछिए जीजा जी, वैसे भी मैं आपका इकलौता साला हूँ और ये साला थोड़ा सा कमीना और थोड़ा सा डेविल टाइप का है, सो बी रेडी फॉर इट। अमित ने एक बार फिर से पुलकित के कान में फुसफुसा दिया था। पुलकित बस बेसब्री से मुस्कुरा कर रह गया था उस समय। रे छोरो, ये भी हम दोनों अपने अपने कानन नू थोड़ी देर के वास्ते खूटी पर टांग दो। जय जीवते टाइम भी हम दोनों नू कतई बात करे बिना चैन कोड़ी, और वो भी एक दूसरे के कान से कान को जोड़कर। दादी ने खाना छोड़ा और सीधे सीधे निशाने पर धर लिया हमारे जीजा साले की जोड़ी नू। जी दादी, हम दोनों तो बस यूं ही। बेचारे अभी नए नए नहीं बने जीजा जी ने मिमियाते हुए कहा और चुपचाप खाने की प्लेट में आंखें कढ़ा ली। अमित ने मन में सोचा कि अभी तेरी थोड़ी सी फिरकी और ले लूं, बाद में तो फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। बेटा पीयू, तू सैलेड काट रही है या फिर सैलेड के लिए सब्जियां उगाने खेत पर चली गई है? अमित ने जानबूझकर जोर से किचन की तरफ रुख करके कहा और फिर एक नजर पुलकित के ऊपर डालते हुए शरारत से मुस्कुराने लगा। पुलकित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हो रहे थे। आज कितने सालों के बाद वो उसे देखने वाला था, जिसे देखने की उम्मीद शायद वो छोड़ चुका था। भाई ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मैं सैलेड ही काट रही थी। और पीयू कहते कहते रुक गई और उसके हाथों से वो सैलेड की प्लेट गिरने वाली थी कि कविता जी ने उसे अपने हाथों में लेकर कहा कि क्या करती हो तुम प्रिया, अभी तुम सारा सैलेड नीचे गिरा देती, मैं रखी देती हूँ इसे वहां पर। आओ तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगा देती हूँ। कविता जी ने प्रिया से अपनी साइड वाली चेयर पर बैठने को कहा, पर प्रिया वहां थी ही कहाँ, या फिर वो सब सुनी कहाँ रही थी जो अभी अभी कविता जी ने उससे कहा था। वो तो बस पुलकित की तरफ देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि पुलकित सच में यहाँ है या फिर हर बार की तरह इस बार भी ये सिर्फ उसका वहम है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। पुलकित भी सबकी नजरें बचाकर बस पीयू के चेहरे में ही खोया जा रहा था। अरे ये वो था को के अलग से निमंत्रण देना पड़ो वो छोरी है। दादी ने बुद्ध बनी हुई पीयू की तरफ देखा और उसे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा। दादी के टोकने पर दोनों ही जैसे होश में आए थे, पर जबरदस्ती। वो मैं अभी आती हूँ, मुझे निशा को एक जरूरी डॉक्यूमेंट मेल करना था। पीयू ने इतना कहा और वो भागती हुई सीधे अपने कमरे में घुस गई। इससे पहले कि कोई उसकी आंखों की नमी को देखकर उससे सवाल जवाब करता, वो वहां से तेजी से चली आई थी। पुलकित ने भी उसकी आंखों की उदासी को देख लिया था, पर वो इस तरह से सबके सामने से उठकर कैसे जा सकता था, सो वो मन महसूस कर वहीं बैठा रह गया। शी इज फाइन, जस्ट रिलैक्स, आखिर वो मेरी बहन है, खुद को संभाल लेगी। तो चुपचाप खाना खा, वरना तेरा रोता हुआ चेहरा देखकर कोई कुछ कहे या ना कहे, पर दादी की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। अमित ने पुलकित को समझाया और इसके बदले में पुलकित भी मुस्कुराकर खाना खाने लगा। तो तुम आ ही गए, तुम्हें आना ही पड़ा, मेरा इंतजार पूरा हो गया। पुलकित थैंक यू मेरे इंतजार को खत्म करने के लिए। पीयू की आंखें अब भी नम थीं और वो बार बार अपनी आंखों को साफ करने की कोशिश में लगी हुई थी। कम वक्त आंसू भी ना, चाहे खुशी हो या गम, किसी भी मौके पर आंखों को अकेला छोड़ ही नहीं सकते। पीयू इन आंसुओं के बीच भी मुस्कुराने लगी थी। हो गया बेटा तुम्हारा मेल? अखिलेश जी ने पीयू के खाने की टेबल पर बैठते ही पूछ लिया था। जी पा, हो गया, पीयू अटकते हुए बोली। बेटा कितनी बार कहा है तुमसे कि जरूरी कामों को याद से और पहले निपटा लिया करो। अखिलेश जी ने उसे एक बार समझाने की गरज से कहा। शुक्र है कि किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था इस बात पर। पीयू ने अपने दिल पर हाथ रखकर ऊपर वाले को याद करते हुए कहा। पुलकित पीयू की इस हालत पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। माँ आज रात को खाने पर अवनी, मयंक और सोनम आ रही हैं, मैंने आपको कल बताया था ना फोन पर। अब तक प्रियूल के मजे लेने वाले मिस्टर सड़ू अपना नंबर आने पर एकदम सीधे सिंपल से बच्चे बन गए थे। हाँ मुझे पता है डुक्कू, भला अपनी बहू और दामाद के आने की खबर मैं कैसे भूल सकती हूँ। कविता जी ने एक नजर पुलकित पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए खाने के बर्तन समेटने लगी। पीयू कविता जी के साथ किचन समेटने में हाथ बटाने लगी। देर शाम तक वो किचन में कविता जी की हेल्प करवाती रही। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था कि वो अभी तक फ्री नहीं हो पाई थी। उसे तो आज खुशियां भर भर कर मिल रही थी। एक अरसे से उसने समय के साथ जीना सीख लिया था, पर आज एकदम से किस्मत यूं मेहरबान हो गई थी उसके ऊपर कि वो बस हैरत में पड़ गई थी। आज की शाम उसकी सबसे अच्छी सहेली और बहन अवनी और प्यारी प्यारी सी भाभी सोनम जो आ रही थी उससे मिलने, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि खुशी के इस मौके पर पुलकित भी मौजूद था वहाँ। आज तो उसके लिए किसी त्योहार जैसी रौनक हो रही थी।
जिसमें उसके दिल का हर एक कोना रोशन हो रहा था। पर इस सब की तैयारी में वो पुलकित से मिल नहीं पा रही थी, बस इस बात का मलाल था उसे। पर फिर भी वो सब्र करके अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। उधर अमित भी पुलकित और अखिलेश जी के साथ मिलकर गार्डन के खास हिस्से को, जहाँ पर फाउंटेन का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सके, उसे डेकोरेट करने में लगा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां, कलरफुल लाइट्स, हार्ट शेप्ड रेड बलून्स, दिलकश खुशबुओं से महकती कैंडल्स, माशाल्लाह काफी जोरदार और नायाब तरीके से वेलकम करने की तैयारियां हो रही थी रघुवंशी हाउस में, उस घर की बहू और दामाद की ग्रैंड वेलकम के लिए। मतलब तैयारियां जोरों पर थीं। किचन में भी कविता जी प्रिया के साथ मिलकर कमान संभाले हुई थी और बाहर अमित अपने दोस्त और पा के साथ मिलकर मेहमानों के बैठने और एंजॉय करने के लिए पुख्ता और खूबसूरत इंतजाम करने में लगा हुआ था। काफी देर की मशक्कत के बाद जब सब कुछ अरेंज हो गया तो कविता जी पीयू से बोली कि अब तू भी थोड़ी देर रेस्ट कर ले और अच्छे से तैयार हो जाना, वो सब किसी भी वक्त आते ही होंगे। माँ मैं तैयार होकर क्या करूंगी, जो इतनी देर से बेचारा दौड़ भाग रहा है, कायदे से तो उसे तैयार होना चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि आज भाई की ऐसी हालत देखकर भाभी शादी के लिए इनकार कर दे। पीयू ने शरारत से कहा, चल बदमाश, कुछ भी बोलती रहती है तू। कविता जी के इतना कहते ही वो वहां से हंसते हुए चली गई। पर सब लोग हैं कहाँ, कोई मालूम क्यों नहीं पड़ रहा है। प्रिया घर भर में इधर उधर देखती फिर रही थी, पर उसे कहीं भी किसी की भी आहट महसूस नहीं हो रही थी। फिर उसकी नजरें गैलरी से होते हुए एक साइड में गार्डन की तरफ जो पीछे का दरवाजा था, वहां पर चेयर्स डाले हुए पुलकित और अमित पर पड़ी, जो शायद अब एक सरसरी निगाह अपनी पूरी दोपहर की जद्दोजहद पर डाल रहे थे और तसल्ली कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया है या अब भी कुछ कमी बाकी है क्या। दोनों के चेहरे पर फैला सुकून इस बात की गवाही दे रहा था कि सब कुछ ओके था और अब बस कमी थी तो उन स्पेशल आगंतुकों की, जिनके लिए ये सब तामझाम किए गए थे। पुलकित अमित से बतियाने में मस्त था और पीयू अपनी शर्मीली राजकुमार को देखने में। इन 4 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो तुम पुलकित, अब भी तुमसे ज्यादा तुम्हारी आंखें बात करती हैं। और अगर मेरा गैस इस बार भी सही है तो कैप्टन साहब अब आप मेरे पास आओगे अपने इजहार मोहब्बत के लिए, भले ही मुझे कुछ देर का इंतजार और क्यों ना करना पड़े। प्रिया मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली और फिर उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई। पुलकित को तो अंदाजा ही नहीं था कि पीयू डुग्गू के सामने भी उसका सामना करने की हिम्मत रख सकती है। आई एम प्रिया रघुवंशी, अमित रघुवंशी की बहन हूं मैं। अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी कहा है मिस्टर शर्मीले राजकुमार। पीयू ने उसकी तरफ एक भौं उठाकर देखा और फिर अमित की तरफ मुखातिब होती हुई बोली कि भाई आप अब भी यूं इसी तरह बैठे हुए हैं। अरे तेरा क्या मतलब है कि मैं इस तरह से बैठा हुआ? पीयू घर में भी कोई सूट बूट पहन कर रहता है क्या? अमित ने एक बार खुद को ऊपर से नीचे तक निहारा और फिर उल्टा सवाल पीयू से ही कर दिया। स्पेशल गेस्ट? वो तो ठीक है भाई, पर सोच लो कहीं इस हालत में आपको आज के स्पेशल गेस्ट ने देख लिया तो कहीं वो आपसे शादी करने के फैसले पर दोबारा विचार न करने लग जाए। पीयू ने हंसते हुए कहा, जाइए और जाकर अपना हुलिया बदल लीजिए। पा के पास मयंक जीजू का फोन आया था, वो लोग घर से निकल चुके हैं और बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि सोनम आपको कुछ और ही समझ ले और आपकी गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाए। रुक जा पीयू की बच्ची, तू ना आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, आज तेरा भी इंतजाम मैं करके ही रहूंगा। अमित उसके पीछे पीछे उसकी चोटी पकड़ने के लिए दौड़ रहा था और इस सब में पीयू ने उसकी कही हुई बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पुलकित तो एक बार फिर से पीयू की उस खनकती हुई हंसी में खो सा गया था। डुग्गू पुलकित तुम दोनों अब भी ऐसे ही बैठे हुए हो और डुग्गू ये क्या छोटी बच्चे की तरह हमेशा पीयू के पीछे पड़ा रहता है। कविता जी गार्डन की तरफ से आ रही धमा चौकड़ी की आवाज सुनकर खुद को उस तरफ आने से रोक नहीं सकी। और पीयू तुमसे मैंने कहा था कि जाकर भाई से कह दो कि वो रेडी हो जाए, पर नहीं, तुमको तो उससे बिना उलझे चैन आता ही नहीं है ना। आपकी डांट खाने का नंबर पीयू का था। सॉरी माँ, पर भाई यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो फिर मुझे तो कुछ तरकीब लगानी ही थी ना। पीयू ने अपना एक कान पकड़कर अपनी थोड़ी सी जीभ निकाल कर डुग्गू को चिढ़ाते हुए कहा, ये देखा माँ, देखा कितनी शैतान हो गई ये। और ये कहकर डुग्गू ने पीयू की चोटी पकड़कर खींच दी। माँ आज ना आपके लाडले मेरे हाथों से गए, देख लेना आप, पीयू ने कविता जी की तरफ उंगली करते हुए कहा। दोनों भाई बहन पुलकित और कविता जी के सामने बिल्कुल चूहा और बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। ओफो, देख रहे हो पुलकित, कोई कह सकता है कि ये दोनों बड़े हो गए, अब भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से उलझते रहते हैं। आंटी जी, भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है, ऊपर से चाहे कितना भी लड़ झगड़ लें पर अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए बहुत 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 सारा प्यार ही प्यार भरा होता है। पुलकित भी उन दोनों की इस टॉम एंड जेरी फाइट के मजे ले रहा था। तभी सबके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी और अमित पीयू को ये कहते हुए अंदर भाग गया, मोटी बिल्ली, ये फाइट तेरी मुझ पर उधार रही, ध्यान रखना इस फाइट को मैं जरूर पूरा करूंगा, इट्स अ प्रॉमिस बिकॉज़ आई एम अ। अमित अपनी बात पूरी करता इससे पहले पीयू जोर से चिल्लाकर बोली, हाँ मुझे पता है, अमित रघुवंशी इज अ ट्रू डेविल। तुम लोग आपस में लड़ो, मुझे बहुत काम है, मैं तो चली। कविता जी ने उन सब झमेलों से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा और तेज कदमों से अंदर किचन की तरफ चली गई। अब वहां पर सिर्फ पुलकित और पीयू ही रह गए थे और इस बात का एहसास उन्हें कविता जी के वहां से जाते ही हो गया था। मुझे भी चलना चाहिए, माँ को हेल्प चाहिए होगी किचन में। पीयू हैरान थी कि पुलकित को शर्मीला राजकुमार बताने वाली वो शरारती लड़की आज उसकी जबान को लकवा क्यों मार गया था। कैसी हो तुम? पुलकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो एकदम से क्या पूछ ले उससे, जबकि उसका मन तो यही कर रहा था कि वो पीयू को वहां से कहीं जाने ही ना दे, पर शायद अभी इस सब के लिए सही समय नहीं आया था। जैसा तुम मुझे 4 साल पहले छोड़कर गए थे। पीयू ने भी बस सिंपल सा जवाब दे दिया। प्रिया, खाने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पीयू ने हैरत से भरी निगाहों से पुलकित की तरफ देखा तो पुलकित उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। और जगह तो तुम अच्छी तरह जानती हो, पुलकित ने कहा और फिर उसके एकदम करीब से गुजरते हुए कहा कि और देर से आना मेरी फितरत में नहीं है, तो प्लीज बी ऑन टाइम। पुलकित ने शरारत से कहा और वहां से आगे जाने लगा।
पीयू उसे अभी भी हैरानी से ही देख रही थी कि वो एक बार फिर से पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, अब ट्रू डेविल का कुछ असर उसके दोस्त पर भी पड़ेगा ना। पुलकित वहां से जा चुका था और पीयू अब भी उसे अपने कंधे के पास महसूस कर रही थी। तभी उसके कान में कविता जी की आवाज पड़ी और वो आई माँ ये कहकर वहां से भागते हुए अंदर चली गई। बाहर लिविंग एरिया आज एक बार फिर से किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। मयंक अवनी और सोनम को जो अपने साथ लेकर आया था। अवनी ने एक पीच कलर का फुल लेंथ सूट पहना हुआ था जो उसकी बादामी रंगत को और भी निखार रहा था। मयंक ने भी गहरे नीले रंग की शर्ट और क्रीम व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ था। आंखों पर 0 पावर का चश्मा और हाथ में बंधी स्टाइलिश खड़ी उसे रघुवंशी का परफेक्ट दामाद वाला लुक दे रही थी। और सोनम, वो तो अवनी से बिल्कुल चिपकी हुई और कह सकते थे कि कुछ सहमी सी डरी डरी सी बैठी थी। रीजन तो आप सब जानते ही थे ना। एक तो वो आज डेविल के घर पर थी और ऊपर से डेविल की वो शर्त। पर माशाल्लाह खूबसूरती में वो रत्ती भर भी कम नहीं लग रही थी, ना ही अवनी से और ना ही प्रिया से। एक पर्पल कलर का ए लाइन सूट जिसमें गली पर और हाथों के बॉर्डर्स पर सीक्वेंस का महीन काम हो रखा था, उसे सबसे अलग और मासूम बना रहा था। अखिलेश ने सबसे बैठने के लिए कहा और फिर अवनी की तरफ मुड़ते हुए बोले कि अबू, आज भी तुम्हारे माँ पापा को फुर्सत नहीं मिल पाई ना यहाँ आने के लिए। सॉरी मौसा जी, पर आपको तो पता ही है ना कि माँ पापा दोनों ही शादी के काम से उज्जैन गए हैं, शादी से पहले होने वाली पूजा अर्चना को करने के लिए। उसके बाद तो फिर उन्हें आप सबके साथ मिलकर ही काम करना है। अवनी ने जब अपनी मीठी आवाज में अपने माँ पापा के ना आने का रीजन बताया तो अखिलेश जी का बिगड़ा हुआ मुंह थोड़ा सा ठीक हो गया था। इतने में अंदर से कूदते फांदते पीयू आ गई और जो ये कहते फिरते थे कि ट्रेडिशनल वेयर हमारी पीयू के लिए नहीं है, वो आज अगल बगल के किसी भी भरे हुए या फिर सूखे हुए कुएं में जाकर जरूर गिर जाते। पीयू ने बेमन से ही सही पर एक रानी कलर का फुल लेंथ अनारकली पहना हुआ था और उसके साथ उसके मैचिंग झुमके। तो बस बाबा पुलकित देव, आज थम बच के रहना हमारे पीयू से, थारे होश कोड़ी उड़ जाए तो फिर हमारा नाम बदल देना था। वैसे हमारा यूँ नाम भी घणो चोखुस है। ओ तो आप यहाँ छिपी हुई बैठी हैं। पीयू ने आते ही सोनम पर धावा बोल दिया था और वो बेचारी बस हौली से मुस्कुरा कर रह गई थी। पीयू क्यों परेशान कर रही हो सोनम को? अवनी ने अपनी बिट्टू का तुरंत बचाव करते हुए कहा। ओहो, ले ली ना साइड अपनी ननद की। जाओ दी, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। पीयू का ड्रामा शुरू हो चुका था। क्यों जी, क्यों नहीं करनी है कोई बात हमारी बतंगड़ क्वीन को? अवनी ने उसके दोनों गालों को प्यार से खींचते हुए कहा। सोनम का तो मैं समझ सकती हूँ कि वो यहाँ थी नहीं तो मुझसे मिल नहीं सकती थी, पर आप तो यहीं दिल्ली में रहती है ना, और आप भी अब आ रही है मेहमानों की तरह। पीयू का सवाल जायज था। अरे छोरी, यो था बातन से सबका पेट भरेगी क्या? दादी ने अवनी के कुछ भी कहने से पहले पीयू को टोक दिया था। तब तक अंदर से कविता जी नाश्ते की बड़ी सी ट्रे लेकर लिविंग रूम में मुस्कुराते हुए आ गई और बड़ी सी खूबसूरत कांच की सेंट्रल टेबल पर उसे रखते हुए बोली कि हाँ माँ, इसका बस चले तो सच में सबको अपनी बातों से ही पेट भरवा दे। हाँ, अब आप दोनों सास बहू एक तरफ हो जाओ और मेरी साइड लेने वाला कोई भी नहीं होगा। पीयू ने झूठ मूठ उदासी से मुंह से कोड़ते हुए कहा और फिर अवनी और सोनम की तरफ देखने लगी। सोनम तैयार हो जाओ, ये नौटंकी तुम्हें झेलनी पड़ेगी, अवनी ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। सोनम चुपचाप मुस्कुरा उठी थी अवनी की बात सुनकर। अमित कहाँ है? मयंक ने इधर उधर देखते हुए पूछ लिया। आखिर वो इतनी सारी महिलाओं के बीच बैठ कर करता भी तो क्या। मैं देख कर आती हूँ, पीयू ने कहा और वहां से सर्र से अंदर की ओर भाग गई। सोनम का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था अमित के नाम पर। शाम हो चुकी थी और उसके पास कुछ ही घंटों का समय था और अभी तक वो ये नहीं सोच पाई थी कि उसे अमित की शर्त को कैसे पूरा करना है। पीयू अमित के कमरे के बाहर जाकर नॉक करते हुए बोली कि अब क्या कर रहे हैं आप अंदर, और कितना सच धज करेंगे, जल्दी बाहर निकलिए, सब आप ही का वेट कर रहे हैं। पर अमित के कमरे के अंदर कोई हलचल महसूस न होते हुए देखकर पीयू ने कहा, मैं अंदर आ रही हूँ, कहते हुए वो अंदर चली गई। तुम? पीयू हैरान रह गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा ही कुछ हाल सामने वाले का हो रहा था। मैं तो भाई को बुलाने आई थी, पर तुम यहाँ? पीयू ने सामने खड़े पुलकित को देखते हुए पूछा। और डुग्गू तो बाहर गार्डन की तरफ गया है और मैं यहाँ उसके रूम में चेंज करने आया था। पुलकित खुद को कवर करने की कोशिश कर रहा था। चेंज करने की बात सुनकर पीयू झट से पीछे की ओर पलट गई और बोली, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ तो तुम देखती भी कैसे कुछ? मैं ऑलरेडी शर्ट पहन रहा था जब तुम रूम में आई थी, तो ये शर्माना बंद करो और मेरी तरफ देखो, पुलकित ने अपनी शर्ट की लास्ट बटन को लगाते हुए कहा। पीयू ने इनकार में सर हिला दिया और जैसे ही वहां से जाने को हुई उसकी उंगलियां दरवाजे की चौखट को छू ही रही थी कि उन उंगलियों को पुलकित ने अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा कि प्रिया, एक काजल का टीका खुद को भी लगा लेना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुम्हें। पीयू अपने सर को उसकी और अपनी उंगली के पास टिकाकर तिरछी नजरों से पुलकित की तरफ देख रही थी। पुलकित भी प्रिया के चेहरे में खोए हुए 2 कदम बढ़कर उसकी तरफ चला आया था। प्रियुल कुछ देर तक एक दूसरे के पहले छुअन के एहसास में डूबे रहे। फिर पीयू ने अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से परे हटाते हुए कहा कि अगर तुम मुझे नजर लगाओगे तो मेरी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अमित की शरारत।